MKSGS चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, क्वेश्चन 12 देखते हैं। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो विकल्प सी पर्यावरण के प्रति महत्वपूर्ण हों। क्वेश्चन 13 पर्यावरण अनुकूलन उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया है इको मार्क। क्वेश्चन 14 नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें एवं कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए प्राकृतिक पर्यावरण स्वच्छ होता है। कारण आर मानव क्रियाएं पर्यावरणीय प्रदूषण का कारण है। इसमें कूट ए सही है। ए एवं आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन 15 विश्व पर्यावरण सुविधा का आरंभ हुआ था। विकल्प सी 1991 में। टॉपिक 2 जैव मंडल एवं बायोम बायोस्फीयर एंड बायोम। क्वेश्चन 16 नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिसमें एक को अवकथन ए व दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए जीव मंडल एक खुला विवृत तंत्र का उदाहरण है। कारण आर जीव मंडल में पदार्थ के प्रारंभिक निवेश के बाद पुनः नए पदार्थों का निवेश नहीं हो सकता, परंतु ऊर्जा के निवेश एवं बहिर्गमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। अधोलिखित कूटों में से सही उत्तर चुनिए। इसमें सी सही है, देखते हैं ए सही है तथा आर गलत है। क्वेश्चन 17 निम्नलिखित में कौन मानव जनित जीवों का एक उदाहरण है। विकल्प डी फसली भूमि। क्वेश्चन 18 पारिस्थितिकी तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह कहलाता है। विकल्प ए संक्रमिका या इकोटोन। क्वेश्चन 19 एक क्षेत्र के प्ररोहण में समयांतर क्रमबद्ध परिवर्तन को कहा जाता है। विकल्प बी अनुक्रमण। क्वेश्चन 20 यूनेस्को ने अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान की है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसमें कूट 1 2 सही हैं, देखते हैं। 1 नीलगिरी जैव मंडल को, 2 नंदा देवी जैव मंडल को। क्वेश्चन 21 मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। विकल्प बी यूनेस्को द्वारा। क्वेश्चन 22 जीव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र हैं। क्वेश्चन डी आनुवांशिक विभिन्नता के। क्वेश्चन 23 निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अनुक्रमण की प्राव्यवस्थाओं का सही क्रम है। जो सही क्रम है देखते हैं। ए नग्नीकरण, प्रवास, आस्था, पन, प्रतिक्रिया, स्थिरीकरण। क्वेश्चन 24 पारिस्थितिकी अनुक्रमण के 4 महत्वपूर्ण चरण हैं। प्राथमिक अनुक्रमण के दौरान इन चरणों का सही अनुक्रम होता है, देखते हैं। 2 आक्रमण, 2 छींड़ता, 1 आक्रमण, 3 प्रतिस्पर्धा, 4 स्थानांतरण। दोस्तों, अब हम क्वेश्चन 25 देखते हैं। प्रतिशतता के आधार पर वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है। विकल्प ए नाइट्रोजन। टॉपिक 3 पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र, इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। क्वेश्चन 26 पारिस्थितिकी तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह कहलाता है। विकल्प ए इकोटोन। क्वेश्चन 27 पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरण से ऊर्जा की मात्रा विकल्प बी घटती है। क्वेश्चन 28 नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें कथन एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है। कारण आर सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की ज़रूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करें। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। कूट ए सही है, देख लेते हैं। ए तथा आर दोनों सही हैं एवं आर कथन ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन 29
निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? विकल्प डी सामुद्रिक पारिस्थितिकी तंत्र। क्वेश्चन 30 सबसे अधिक पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? विकल्प ए सागरी या महासागर। क्वेश्चन 31 पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी की विशेषज्ञ पैनल या WGEEP का अगुवा कौन है? विकल्प सी माधव गाडगिल। क्वेश्चन 32 निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवोम नहीं है? जीवोम नहीं है पारिस्थितिकी तंत्र जो जीवोम हैं ए रेगिस्तान, बी घास का स्थल, डी टुंड्रा। क्वेश्चन 33 निम्न में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? जो सही नहीं है उसे नहीं देखते हैं, जो सही है उन्हें देख लेते हैं। ए यह अजैविक एवं जैविक दोनों संगठकों से युक्त होता है। बी इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है। डी ये प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है। क्वेश्चन 34 निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सम पारिस्थितिकी के लिए सही है? विकल्प बी यह जैव समुदायों के जटिल पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। क्वेश्चन 35 पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। विकल्प ए जीव और वातावरण। क्वेश्चन 36 निम्न में से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी या डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया? विकल्प डी अर्नीज नेस ने। क्वेश्चन 37 पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना का श्रेय दिया जाता है। विकल्प बी एजी टांसले को। क्वेश्चन 38 पारिस्थितिकी निकेट या आला की संकल्पना को प्रतिपादित किया था। विकल्प के ग्रीनेल्स ने। क्वेश्चन 39 निम्न में कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? क्वेश्चन ए धान का खेत। दोस्तों अब हम क्वेश्चन 53 विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है। विकल्प ए समुद्र। क्वेश्चन 54 निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिकी तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है? जो उत्तरदायी नहीं है पोषण स्तरों की कम संख्या। जो हैं देख लेते हैं। ए पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता, बी मध्य व्यवधान, सी पारिस्थितिकी तंत्र की आयु। क्वेश्चन 55 निम्न में से कौन प्रवाल निरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? विकल्प डी वैश्विक ऊष्मन। क्वेश्चन 56 निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है? विकल्प ए लकड़ी काटना। क्वेश्चन 57 किस पर्यावरण में जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है? विकल्प ए गहरे सागर। क्वेश्चन 58 पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है यह किस आंदोलन का नारा है? विकल्प सी चिपको आंदोलन। क्वेश्चन 59 पारिस्थितिकी पदछाप के माप की इकाई है। विकल्प ए भूमंडलीय हेक्टेयर। क्वेश्चन 60 झील पारिस्थितिकी में पोषक तत्वों के प्रचुरण की प्रक्रिया को कहते हैं। विकल्प डी यूट्रोफिकेशन। क्वेश्चन 61 अधोलिखित में से कौन जीव से जैव मंडल तक जैव संगठन का सही क्रम है? विकल्प सी जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र, भूदृश्य। अब हम टॉपिक 4 देखते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार एवं पदार्थों का संचरण, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम एंड ट्रांसमिशन ऑफ मटेरियल्स। क्वेश्चन 62 इकोसिस्टम के संबंध में निम्न में से क्या सत्य है? जो सत्य है विकल्प सी उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक है। क्वेश्चन 63 जैव पारिस्थितिकी सबसे समृद्ध है। विकल्प ए उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। क्वेश्चन 64 कथन ए भोजन जालों में विविधता वृद्धि पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता को बढ़ावा देती है। कारण आर वह पारिस्थितिकी तंत्र की समुत्थान शक्ति को बढ़ाती है। इसमें कूट ए सही है। ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन 65 कथन ए सौर्याभिताप जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र के
लिए सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत है। कारण आर, सौर विकिरण हरे पौधों द्वारा भोजन तथा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। विकल्प ए सही है, कूट ए सही है। देखते हैं ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। दोस्तों अब हम क्वेश्चन 40 देखते हैं। प्रदूषण नियंत्रण के उद्देश्य से राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के अंतर्गत जिन शहरी क्षेत्रों में पड़ने वाले जलमग्न भूमि को चुना गया है वे हैं। नीचे दी गई कूट की सहायता से उत्तर का चयन कीजिए। इसमें कूट डी सही है। 1, 2, 4 1, 2, 4 देखते हैं। 1 भोज मध्य प्रदेश, 2 सुखाना चंडीगढ़, 4 पिचोला राजस्थान। क्वेश्चन 41 निम्नलिखित में से कौन सी पारिस्थितिकी मानव द्वारा रूपांतरित है। विकल्प सी कृषि भूमि। क्वेश्चन 42 निम्नलिखित आदि क्षेत्रों में किन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसमें सभी हैं। नंबर 1 चिल्का झील, नंबर 2 लोकटक झील, नंबर 3 केवलादेव, नंबर 4 वूलर झील। क्वेश्चन 43 पारिस्थितिकी निकाय के रूप में आर्द्रभूमि या बरसाती जमीन निम्नलिखित में से किस हेतु उपयोगी है। उपयोगी है उपयुक्त सभी हेतु देखते हैं। ए पोषक पुनर्प्राप्ति एवं चक्रण हेतु, बी पौधों द्वारा अवशोषण के माध्यम से भारी धातुओं को अवमुक्त करने हेतु, सी तलछट रोककर नदियों का गादीकरण कम करने हेतु। क्वेश्चन 44 रामसर सम्मेलन संरक्षण से संबंधित था। विकल्प सी नम भूमि के। क्वेश्चन 45 निम्नलिखित के भारत के निम्नलिखित पारिस्थितिक क्षेत्रों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। जो सही सुमेलित नहीं है उसे नहीं देखते हैं, जो सही है देखते हैं। ए दक्षिण पश्चिम घाट आर्द्र वन, बी तराई दुआर चौड़ी पत्ती वाले वन, सी कच्छ का रण घास के प्रदेश। क्वेश्चन 46 निम्नलिखित वृक्षों में कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है। यूकेलिप्टिस जो पारिस्थितिकी मित्र हैं, बबूल, नीम, पीपल। क्वेश्चन 47 निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है। यूकेलिप्टिस। क्वेश्चन 48 जीव वार्षिकी बायोनोमिक्स के सबों में कौन से निम्नलिखित कथन सही हैं। जो कथन सही हैं देख लेते हैं। 2, 3 सही हैं। 2 यह पारिस्थितिकी का पर्याय है। 3 यह प्राकृतिक तंत्रों के मूल्य पर जोर देता है जो मानव तंत्रों को प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन 49 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए एक बायोम एक पारिस्थितिकी तंत्र होता है। कारण आर यदि एक प्रदेश के जैव एवं अजैव दोनों तत्व सम्मिलित किए जाते हैं। इसमें कूट ए सही है देख लेते हैं। ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन 50 निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित है। जो सही सुमेलित है विकल्प सी हरे पौधे पारिस्थितिकी तंत्र। क्वेश्चन 51 निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है। विकल्प डी सामुद्रिक। क्वेश्चन 52 निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है। विकल्प डी सामुद्रिक। दोस्तों अब हम टॉपिक 6 पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी देखते हैं। इसमें वन पर्यावरण एक परिचय, इन्वायरमेंट इंट्रोडक्शन। क्वेश्चन 1 पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र पर्यावरणीय क्षति एवं प्रति व्यक्ति जीडीपी के मध्य संबंध दर्शाता है। इस पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र का आकार किस प्रकार का होता है। विकल्प ए उल्टा यू आकार। क्वेश्चन 2 मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है। विकल्प बी एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण। क्वेश्चन 3 जैविक एवं अजैविक संगठनों के मध्य बिचौलिया का कार्य करते हैं। विकल्प सी उत्पादक। क्वेश्चन 4 पर्यावरण का अर्थ है। विकल्प सी जल वायु भूमि वनस्पतियों एवं प्राणियों के मध्य अंतर संबंध। क्वेश्चन 5 पर्यावरण से अभिप्राय है देख लेते हैं। उपयुक्त सभी सही हैं। ए भूमि जलवायु पौधों एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है। बी उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक अन्य बिंदु
पर घेरे हुए होती है। सी भौतिकी, जैविकी एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतः क्रियात्मक व्यवस्था, इंटरैक्टिंग सिस्टम जो अंतः संबंधित इंटरलिंक होते हैं। क्वेश्चन 6 पर्यावरण अपकर्षण इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन से अभिप्राय है। उपयुक्त सभी से। विकल्प ए पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण। विकल्प बी मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना। विकल्प सी पारिस्थितिकी विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी असंतुलन। क्वेश्चन 7 विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। क्वेश्चन 8 विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। विकल्प बी 5 जून को। क्वेश्चन 9 राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है श्रेष्ठतर योगदान के लिए। विकल्प बी स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास में। क्वेश्चन 10 प्रत्येक वर्ष दिए जाने वाले इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार का आधार होता है। विकल्प ए पर्यावरण के क्षेत्र में सार्थक योगदान। क्वेश्चन 11 ग्लोबल 500 या 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। विकल्प सी पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए। दोस्तों अब हम क्वेश्चन 66 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? जो सही नहीं है उसे नहीं देखेंगे, जो सही है उन्हें देखते हैं। ए आहार श्रृंखला में पोषी गतिकी एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक ऊर्जा के अंतरण को निरूपित करता है। बी महासागरों के अधिक गहरे भागों में प्राथमिक उत्पादन लगभग शून्य रहता है। डी अपघटकों को मृत पोषी कहा जाता है। क्वेश्चन 67 पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक हैं? उत्पादक घटक हैं डी हरे पौधे। क्वेश्चन 68 पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। विकल्प सी सौर ऊर्जा। क्वेश्चन 69 खाद्य श्रृंखला या फूड चेन में मानव है। विकल्प डी प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता। क्वेश्चन 70 पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है। विकल्प डी सर्वाहारी को। क्वेश्चन 71 एक पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता है? नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट ए सही है 1 एवं 2। 1 चींटी 2 हिरण। क्वेश्चन 72 पारिस्थितिकी तंत्र के निम्नलिखित में से कौन सा घटक जैव तथा अजैव जगतों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाता है? विकल्प सी वियोजक। क्वेश्चन 73 जलीय पर्यावरण में डीडीटी सांद्रण के आकलन के आधार पर आहार श्रृंखला में प्रदूषण का स्तर निम्नांकित अनुक्रम में बढ़ता है। विकल्प बी जलपादप घोंघा मछली पक्षी। क्वेश्चन 74 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जो सही है विकल्प ए जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है। क्वेश्चन 75 पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्र को क्या कहते हैं? विकल्प बी जैव भू रासायनिक चक्र। क्वेश्चन 76 सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। विकल्प बी ऑक्सीजन चक्र में। क्वेश्चन 77 पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड सदैव होता है। विकल्प डी सीधा। क्वेश्चन 78 निम्नलिखित में से कौन अधिकतम कुशलतापूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? विकल्प ए क्लोरेला। विकल्प ए क्लोरेला। क्वेश्चन 79 निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों से निर्मित करता है? विकल्प सी रबर का पौधा। क्वेश्चन 80 निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम है? विकल्प बी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। दोस्तों अब हम क्वेश्चन 96 देखते हैं। यदि जल प्रदूषण इसी गति से होता रहा तो अंतोगत्वा विकल्प डी जलीय जीवन के लिए ऑक्सीजन अणु अनुपलब्ध हो जाएंगे। क्वेश्चन 97 निम्नलिखित में से कौन एक निम्नीकरणीय या ब्रिगेडेबल प्रदूषक है? विकल्प सी घरेलू वायुमल। क्वेश्चन 98 किस स्तर डेसिबल में से अधिक की ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषण कहलाता है? विकल्प डी 80 डेसिबल। क्वेश्चन 99 धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष है।
विकल्प ए सीता अशोक। क्वेश्चन 100 निम्नांकित में से कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण या नॉइस पोल्यूशन का कारण है? विकल्प डी जेट उड़ान। क्वेश्चन 101 मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं। विकल्प डी एंथ्रोपोजेनिक। क्वेश्चन 102 निम्नलिखित में से कौन जैव अपघटनीय प्रदूषक है? विकल्प ए सीवेज। क्वेश्चन 103 यूरो नॉर्म्स बनाए गए हैं। विकल्प सी वाहनों से निकलने वाली हानिप्रद गैसों को नियंत्रित करने के लिए। क्वेश्चन 104 निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है? विकल्प ए हाइड्रोजन। क्वेश्चन 105 निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? विकल्प सी हाइड्रोजन। क्वेश्चन 106 उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है। विकल्प डी उपयुक्त सभी देखते हैं मृदा प्रदूषण, बी जल प्रदूषण, सी वायु प्रदूषण। क्वेश्चन 107 प्रदूषकों को उनके दीर्घकालीन प्रभाव के साथ दिए गए कूट की सहायता से सुमेलित किए। एक बार प्रदूषक है, एक बार प्रभाव है। इसमें कूट सी सही है, देख लेते हैं हम। कार्बन मोनोऑक्साइड लीवर और किडनी को क्षति। कार्बन मोनोऑक्साइड लीवर और किडनी को क्षति। नाइट्रोजन के ऑक्साइड कैंसर। नाइट्रोजन के ऑक्साइड कैंसर। धूलकण श्वास संबंधी रोग। धूलकण श्वास संबंधी रोग। सीसा केंद्रीय नर्वस सिस्टम। सीसा केंद्रीय नर्वस सिस्टम। क्वेश्चन 108 स्वचालित वाहनों से निर्वातक सबसे अविषालु धातु प्रदूषक है। विकल्प बी लेड। क्वेश्चन 109 निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण है? विकल्प डी रबर। क्वेश्चन 110 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने नवंबर 1998 में पुनः चक्रित प्लास्टिक थैलियों की समस्या से निपटने के लिए एक विज्ञप्ति जारी की। कारण आर यह विज्ञप्ति देश में पुनः चक्रित प्लास्टिक थैलियों के निर्माण पर रोक लगाती है। इसमें कूट सी सही है, ये सही है, परंतु आर गलत है।
दोस्तों अब हम क्वेश्चन 111 देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कथन ए, दिल्ली प्रशासन पत्तियों के जलाने पर रोक लगाने जा रहा है। यह घोषणा तब की गई जब शासन के कुछ क्षेत्र को यातायात मुक्त क्षेत्र घोषित किया। कारण आर, दिल्ली में वाहन निकास से उत्पन्न प्रदूषण से अधिक प्रदूषण पत्तियों को जलाने से होता है। इसमें कूट सी सही है, देखते हैं। ए सही है परंतु आर गलत है। क्वेश्चन 112, निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है? विकल्प सी लाइकेन। क्वेश्चन 113, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य करता है? विकल्प ए लाइकेन। क्वेश्चन 114, नीचे दो कथन दिए हुए हैं। हेलो दोस्तों, प्रदूषण मित्रवत देखते हैं। पर्यावरण की रोकथाम एनवायरमेंटल नियंत्रण करने के लिए प्रशासन धुआं की आवश्यक रूप से वायुमंडल में जल मित्रवत पर्यावरण के कारण होता है और रख रखाव। विकल्प डी नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड की सफलता पर निर्भर करता है। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण के ए और आर दोनों सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है? सही व्याख्या है। विकल्प ए लाइकेन। क्वेश्चन 115, निम्न स्थानों में से सुपोषण के संदर्भ में रुधिर वर्षा होती है। सही है या है? विकल्प सी 1, 2 दोनों सही हैं, देख लेते हैं। क्वेश्चन 116, यह जल निकाय के प्रदूषणयुक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है। क्वेश्चन 84, जल क्षेत्र में बीओडी के अंतर्गत निम्न में से संकेत देती है कि उसका प्रदूषण न्यूनीकरण सीवेज से प्रदूषित हो रहा है। बल नहीं दिया गया है। भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से नदी कौन पर्यावरण प्रदूषण जैव विविधता एवं उसका संरक्षण बायोडायवर्सिटी उत्पन्न करता है? विकल्प बी सौर ऊर्जा। क्वेश्चन 46, भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है? विकल्प ए विकल्प सी पश्चिमी घाट। क्वेश्चन 87, क्वेश्चन 120, प्रदूषण को मापने हेतु दिए गए हैं किस जिनमें कथन का प्रयोग करते हैं? एक को कथन ए, विकल्प बी दूसरे को कारण आर कहा गया है। क्वेश्चन 88, उष्ण कटिबंधीय देशों में बचाव के लिए ग्रीन प्रजातियां सर्वाधिक संख्या में पाई जाती हैं। कारण विकल्प डी तितलियां कम तापमान में नहीं रह सकती हैं। निम्नलिखित में से कौन एक वायु प्रदूषण ये सही है रोकथाम तथा दोनों सही हैं यंत्री विधि नहीं है की सही व्याख्या है? विधि नहीं है। विकल्प डी साइक्लोन डिवाइडर जो है कथनों में कौन देखते हैं? ए सत्य नहीं है। फिल्टर बी सत्य नहीं है। साइक्लोन से नहीं देखते हैं जो सत्य है, देखते हैं। बी साइक्लोन उष्ण सेपरेटर शीतोष्ण क्षेत्रों निम्न में से कौन अधिक वायु प्रदूषण से संबंधित आश्रय देते हैं? नहीं है। नहीं है। विषात्मक जैव विविधता यूट्रोफिकेशन वर्षा वनों में पाई जाती है। बी अम्ल वर्षा जात विविधता शीतोष्ण क्षेत्रों में ध्रुवों की ओर घटती जाती है। क्वेश्चन 91, क्वेश्चन 122, कोयला पेट्रोल को दिया जाने वाला कौन सा स्रोत है? विकल्प सी गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए 92 उत्तरदायी है। ए विकल्प डी जाड़े की ऋतु में दिल्ली में डिक्लो वायु प्रदूषण विकल्प डी सरकार रहता है। कारण आ मोटर गाड़ियों में दहन प्रक्रिया जाड़े में बढ़ जाती है। 123 देखते हैं। कूट सी सही है, ये सही तंत्रों में और गलत में प्रजाति विविधता भारत के बड़े नगरों में अधिक होती है। प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत है कटिबंधीय वर्षा। विकल्प डी। क्वेश्चन 124, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता होती है? विकल्प बी विकल्प सी बादल के जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड के मध्य प्रतिक्रिया के फलस्वरूप। क्वेश्चन 95, क्वेश्चन 125, जल को दूषित करने वाले जैविक प्रदूषक हैं? विकल्प डी विकल्प सी तारकार सैनिक। क्वेश्चन 126, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था? विकल्प सी वाल्टर जी रोसेन ने। क्वेश्चन 127, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? विकल्प सी उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में। क्वेश्चन 128, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? विकल्प ए उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में। क्वेश्चन 129, निम्नलिखित में से कौन एक भारत का बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है? नहीं है। जो हैं देखते हैं। ए हिमालय, सी उत्तरी पूर्वी भारत, डी पश्चिमी घाट। क्वेश्चन 130, जैव विविधता के संदर्भ में भारत में निम्न में से कौन सा क्षेत्र हॉटस्पॉट माना जाता है? विकल्प ए अंडमान निकोबार द्वीप समूह।
क्वेश्चन 131 पर्यावरण के संदर्भ में भारत में पाए जाने वाले हॉट स्पॉट हैं। विकल्प सी पूर्वी हिमालयी श्रृंखला पश्चिमी घाट। क्वेश्चन 132 भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? विकल्प बी पश्चिमी घाट। क्वेश्चन 133 सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। विकल्प बी शांत घाटी में। क्वेश्चन 134 रेड डाटा बुक का संबंध है। विकल्प बी विलुप्त के संकट से ग्रस्त जीव जंतुओं से। क्वेश्चन 135 भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया। विकल्प बी दिसंबर 2002 में। क्वेश्चन 136 भारत में जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था? क्वेश्चन सी 2002 ईस्वी में। क्वेश्चन 137 राष्ट्रीय जैव विविधता अथॉरिटी का मुख्यालय अवस्थित। क्वेश्चन 137 राष्ट्रीय जैव विविधता अथॉरिटी का मुख्यालय अवस्थित है। विकल्प बी चेन्नई में। क्वेश्चन 138 जैव विविधता को अधिकतम संकट है। विकल्प ए प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से। क्वेश्चन 139 जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण है। विकल्प डी प्राकृतिक आवासीय विनाश। दोस्तों अब हम क्वेश्चन 169 देखते हैं। मैनचेस्टर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने हाल में भू अभियंत्रण द्वारा पैसिफिक महासागर के ऊपर चमकीले बादल उत्पन्न कर ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने पर रोक लगाने का सुझाव दिया है। इसकी पूर्ति के लिए वातावरण में क्या छिड़का जाता है? विकल्प ए सिल्वर लवण। क्वेश्चन 170 निम्न में से कौन सा तंत्र सही सुमेलित नहीं है? जो सही सुमेलित नहीं है उसे नहीं देखते हैं, जो सही है देखते हैं। विकल्प ए कार्बन डाइऑक्साइड थर्मल पावर स्टेशन। एक बार ग्रीन हाउस गैस हैं, एक बार स्रोत हैं। विकल्प ए कार्बन डाइऑक्साइड थर्मल पावर स्टेशन। विकल्प बी फ्लोरोकार्बन ऑटोमोबाइल। ये गलत है, ये ठीक नहीं है, सही है। जो सही है देखते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड जलमग्न धान के खेत। डी सल्फर ऑक्साइड ईंट के भट्टे। अब हम टॉपिक 8 देखते हैं। जलवायु परिवर्तन एवं उससे संबंधित संगठन एवं सम्मेलन। क्लाइमेटिक चेंज विथ ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्फ्रेंस रिलेटेड टू इट। क्वेश्चन 171 जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित की गई थी? क्वेश्चन बी 2008। क्वेश्चन 172 वैश्विक ऊष्मन के फलस्वरूप निम्न में से किसकी बारंबारता और प्रचंडता बढ़ रही है? विकल्प डी उपरोक्त सभी की। देखते हैं। ए केवल चक्रवातों की। बी केवल तूफानों की। सी केवल बवंडरों की। क्वेश्चन 173 राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल या एनजीटी प्रभावी हुआ। क्वेश्चन ए अक्टूबर 2010 ईस्वी से। क्वेश्चन 174 धान के खेतों से उत्पन्न होने वाली गैस जो कि भूमंडलीय तापमान वृद्धि से संबंध है वह है। विकल्प बी मीथेन या CH4। क्वेश्चन 175 क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है। विकल्प बी जलवायु परिवर्तन से। क्वेश्चन 176 निम्न में से कौन सा मुख्य रूप से ओजोन क्षरण के नियंत्रण से संबंधित है? विकल्प बी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्वेश्चन 177 निम्न में से कौन सा कथन हरित जलवायु कोष या GCF के लिए सही नहीं है? जो सही नहीं है उसे नहीं देखेंगे, सही है देखते हैं। बी यह विकासशील देशों में कार्यक्रमों तथा नीतियों का समर्थन करेगा। सी विकसित देश इसके लिए कोष प्रदान करेंगे। डी यह कोष वर्ष 2014 से कार्य करना प्रारंभ करेगा। क्वेश्चन 178 निम्न में से किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है? विकल्प ए आई स्कोर। क्वेश्चन 179 निम्न में से किस आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धारणीय विकास एवं जलवायु परिवर्तन का नवीन अध्याय जोड़ा गया था? विकल्प बी 2011-12 में। क्वेश्चन 180 जलवायु परिवर्तन का कारण है। विकल्प डी ओजोन परत का क्षरण। क्वेश्चन 181 भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना विकसित हुई। विकल्प ए 2008 ईस्वी में। क्वेश्चन 182 नीचे दो वाक्यांश दिए गए हैं। कथन ए प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है। कारण आर जल प्रिय पौधे अर्ध जलवायु में पाए जाते हैं। उपयुक्त में से कौन सा एक सही है? जो सही है विकल्प ए और आर दोनों सही हैं।
और आर सही स्पष्टीकरण ए का है। दोस्तों अब हम क्वेश्चन 155 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गैस समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है? विकल्प डी कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन। क्वेश्चन 156 निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? जो नहीं है विकल्प डी O2 जो है, विकल्प ए CO2, विकल्प बी CH4, विकल्प सी NO2। क्वेश्चन 157 निम्नलिखित में कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस नहीं है विकल्प डी हाइड्रोजन जो है, विकल्प ए मीथेन, विकल्प बी नाइट्रस ऑक्साइड, विकल्प सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्वेश्चन 158 निम्नलिखित में से कौन पदार्थ सार्वत्रिक तापन उत्पन्न करने में योगदान नहीं करता है? विकल्प ए सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो करते हैं, विकल्प बी मीथेन, विकल्प सी कार्बन डाइऑक्साइड, विकल्प डी जलवाष्प। क्वेश्चन 159 निम्नलिखित दशाओं में से कौन वैश्विक ताप वृद्धि या ग्लोबल वार्मिंग को इंगित करती हैं? नीचे दिए गए उत्तर से सही उत्तर चुनिए। इसमें डी उपयुक्त सभी हैं, देख लेते हैं। नंबर 1 हिमानियों का पिघलाव, नंबर 2 सागर तल में उत्थान, नंबर 3 मौसमी दशाओं में परिवर्तन, नंबर 4 वैश्विक तापमान में वृद्धि। 160 क्वेश्चन भूमंडलीय उष्णता के परिणामस्वरूप निम्नलिखित कूट सही हैं। कूट इसमें बी सही है, देख लेते हैं। 2, 3, 4 2 हिमनद द्रवीभूत होने लगे हैं। 3 समय से पूर्व आम में बौर आने लगा। 4 स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ा। अब हम क्वेश्चन 161 देखते हैं। ग्लोबी तापमान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। इसमें कूट सी सही है। 1, 3, 4 देखते हैं। 1 ग्लोबली तापमान का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह है कि इससे ध्रुवीय बर्फ की टोपियों के पिघलने के बाद समुद्र की सतह में वृद्धि होगी। नंबर 3 विश्व के समस्त मूंगे के द्वीप डूब जाएंगे। नंबर 4 यह संभावना है कि सन 2044 ईस्वी तक फिजी डूब जाएगा और समुद्र तल के बढ़ने से इसी वर्ष तक नीदरलैंड पर एक गंभीर संकट छा जाएगा। क्वेश्चन 162 वैश्विक तापन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैसें हैं। विकल्प ए कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन। क्वेश्चन 163 भूमंडलीय तापन का कारण है। विकल्प बी कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। क्वेश्चन 164 निम्नलिखित में से कौन सा एक वायुमंडल में मीथेन उत्सर्जन का मुख्य एक स्रोत है? विकल्प डी आर्द्र भूमि। क्वेश्चन 165 निम्न ग्रीन हाउस गैसों में से ऐसी कौन है जिसके द्वारा ट्रोपोस्फीयर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता है? विकल्प बी कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन 166 ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में जिस देश का सर्वाधिक योगदान है वह कौन सा है? विकल्प ए चीन। क्वेश्चन 167 विश्व की हरितगृह गैसों में भारत का अधिभाग है। क्वेश्चन 168 ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में जिस देश का सर्वाधिक योगदान है वह कौन सा देश है? विकल्प ए चीन। 167 क्वेश्चन विश्व की हरितगृह गैसों में भारत का अधिभाग है। विकल्प डी 5%। क्वेश्चन 168 बलूचिस्तान में सितंबर 2013 में आए भूकंप के कारण निर्मित अस्थायी लघुद्वीप से निम्नलिखित में से किस गैस का उत्सर्जन प्रारंभ हो गया? विकल्प बी मीथेन। दोस्तों अब हम क्वेश्चन 196 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी नहीं है? जो नहीं है विकल्प बी विलायक के रूप में प्रयुक्त मेथिल क्लोरोफॉर्म। क्वेश्चन 197 कथन ए ओजोन जैविक जीवन के लिए परमावश्यक है। कारण आर ओजोन पर पृथ्वी को उच्च ऊर्जा विकिरण से संरक्षित करती है। इसमें कूट ए सही है, ए एवं आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। अब हम टॉपिक 10 वन्यजीव एवं इसका संरक्षण कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड इट एनिमल्स। क्वेश्चन 198 निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के कालानुक्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए कूटों से सही उत्तर चुनिए। इसमें कूट बी सही है, देख लेते हैं। फर्स्ट वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, थर्ड प्रोजेक्ट टाइगर, फोर्थ प्रोजेक्ट हाथी, सेकंड जैव विविधता अधिनियम।
क्वेश्चन 199 भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए प्रोजेक्ट एलिफेंट से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन गलत है नहीं देखेंगे, जो सही है देखते हैं। विकल्प ए, यह 1991-92 में शुरू किया गया था। विकल्प बी, यह मानव और हाथी के बीच टकराव की समस्या पर काम करता है। विकल्प डी, इसे केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में आरंभ किया गया था। क्वेश्चन 200 कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का निकटतम रेल स्टेशन कौन सा है? विकल्प डी, रामनगर। क्वेश्चन 201 निम्न प्रकार के वृक्षों में सामाजिक वानिकी हेतु किसके रोपण को प्रोत्साहित किया जाता है? विकल्प डी, बहुउपयोगी। क्वेश्चन 202 निम्नलिखित में से कौन स्ववासन संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है? विकल्प बी, वानस्पतिक बाग। क्वेश्चन 203 पर्यावरण के परिरक्षण एवं संरक्षण हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब पारित किया गया है? क्वेश्चन ए, 1986। क्वेश्चन 204 दुधवा नेशनल पार्क निम्न में से किस राज्य में स्थित है? विकल्प डी, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन 205 कथन ए वन नवीकरणीय संसाधन है, कारण आर वे पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। इसमें कूट बी सही है, ए तथा आर दोनों सही है, परंतु आर की सही व्याख्या नहीं है। क्वेश्चन 206 वन ह्रास का मुख्य कारण है? विकल्प डी, कृषि विकास। क्वेश्चन 207 निम्न में से कौन सा पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है? नीचे दिए गुण का सही प्रयोग कीजिए, जो है विकल्प डी, सभी चारों। देखते हैं। नंबर 1 वन नीति, नंबर 2 पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, नंबर 3 औद्योगिक नीति, नंबर 4 शिक्षा नीति। क्वेश्चन 208 भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? विकल्प सी, 1980 ईस्वी में। दोस्तों अब हम क्वेश्चन 209 देखते हैं। मृदा क्षरण को रोका जा सकता है? विकल्प सी, वन रोपण से। क्वेश्चन 210 निम्न में से कौन सा एक पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता? जो मदद नहीं करता, नंबर ए वनों को काटना, जो करते हैं वन रोपण। सी, वर्षा जल प्रबंधन। डी, जैवमंडल भंडार। क्वेश्चन 211 अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है? विकल्प बी, 29 जुलाई को। क्वेश्चन 212 निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कूट सी सही है, 1, 2, 4 देखते हैं। 1 विश्व वन जीवन कोष की स्थापना 1961 में हुई। 2 जुलाई 2000 में उड़ीसा के नंदनवन अभ्यारण्य में 13 शेरों की मृत्यु का कारण ट्राइपाइनोसोमियासिस रोग रहा। 4 भारत का सबसे बड़ा जीवनशाला कोलकाता में अवस्थित है। अब हम क्वेश्चन 213 देखते हैं। भारत का वन्य जीव संस्थान अवस्थित है? विकल्प बी, देहरादून में। क्वेश्चन 214 वन्य प्राणी संरक्षण में निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थानिक जात की सर्वोत्तम व्याख्या करता है? विकल्प डी, वह जात जो किसी विशेष क्षेत्र में सीमित हो और किसी अन्य जगह न मिलती हो। क्वेश्चन 215 विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है? विकल्प ए, 3 मार्च को। क्वेश्चन 216 निम्नलिखित में से कहाँ पर एक संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र है? विकल्प सी, गोवा। क्वेश्चन 217 नेपाल एवं भारत में वन जीवन संरक्षण प्रयासों के रूप में सेब SABABE नामक एक नया संगठन प्रारंभ किया गया है। सेब का उद्देश्य है संरक्षण करना। विकल्प ए, गिद्ध का। क्वेश्चन 218 यदि भारत की मानव जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है किंतु पक्षी जनसंख्या तेजी से घट रही है क्योंकि? इसमें कूट सी सही है, 3, 4 देखते हैं। 3 पक्षियों के वास स्थलों में बड़े पैमाने पर कटौती हुई है। 4 कीटनाशक रासायनिक उर्वरकों तथा मच्छरों को भगाने वाली दवाओं के बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है। क्वेश्चन 219 भारत के निम्नलिखित में से कौन नगर वृक्षारोपण में विशिष्टता रखता है? विकल्प डी, वालपराई। क्वेश्चन 220 सामाजिक वानिकी में निम्न में से किस प्रकार के वृक्षों के रोपण को प्रोत्साहित किया जाता है? विकल्प डी, बहुउद्देशीय वाले। क्वेश्चन 221 हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सी ड्रग गिद्धों की समष्टि में ह्रास के लिए उत्तरदायी प्रतिवेदन की गई है? विकल्प सी, डिक्लोफिनेक सोडियम।
क्वेश्चन 222 विश्व के वन्य जीव भारत में पाए जाते हैं। विकल्प ए 5%। क्वेश्चन 223 निम्न में से किस राज्य के एक जिले की जनजातीय महिलाओं ने पेड़ काटने वालों के खिलाफ सामाजिक बहिष्कार की सर्वप्रथम घोषणा की? विकल्प सी हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन 224 वनों की कटाई प्रतिबंधित करने वाला विश्व का प्रथम कौन सा देश है? विकल्प सी नॉर्वे। क्वेश्चन 225 भारत सरकार द्वारा निम्न में से किस वर्ष बाघ परियोजना शुरू की गई थी? विकल्प बी 1973 ईस्वी में। क्वेश्चन 226 द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो एक विलुप्त प्राय पक्षी की प्रजाति है आजकल भारत के निम्न में से किस राज्य में पाया जाता है? विकल्प सी कर्नाटक। दोस्तों मेरा वीडियो पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हों, जो परीक्षा की दृष्टि से कोई भी परीक्षा हो, हर परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और बार बार पूछे जाएंगे, इसलिए आप मेरे क्वेश्चनों को गहनता से अध्ययन करें। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया मेरा चैनल MK या GS लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।